गुरु पूर्णिमा संदेश। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की शुभकामना देता हूँ। सबके मंगलमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य की ही प्राप्ति एवं आध्यात्मिक उन्नति की कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व शिष्य के लिए वैसा ही है जैसे पतझड़ हो जाने पर बसंत ऋतु आता है और वह जो वृक्ष है जिसके पत्ते सब समाप्त हो गए हैं वह बसंत ऋतु में हरा भरा हो जाता है। वैसा ही शिष्य के जीवन में सद्गुरु के आने का सौभाग्य है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं तो सद्गुरु के आ जाने से उसके जन्म जन्मांतरों के कसाय कलमश मिट करके वह भी उस परमात्मा की प्राप्ति में लग जाता है जिसको प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। गुरु दो शब्दों से बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं वही सद्गुरु हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह मंत्र यह कहता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर हैं। जब सद्गुरु शिष्य का निर्माण करते हैं तो वह ब्रह्मा के रूप में हैं। जब वो शिष्य का पालन करते हैं तो विष्णु के रूप में हैं। जब शिष्य के अंदर के कुविचारों, कलमश कसायों को हटा करके सुविचारों की स्थापना करते हैं तो वही महेश्वर है। इस तरह से सद्गुरु का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। इसलिए इसी ने कहा है, सात समुंदर मशी करूं, लेखनी करूं बनराई, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों का वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। मनुष्य देह में रहते हुए भी सद्गुरु परमात्मा को प्राप्त वह पूर्ण है जिसका वर्णन शिष्य के जीवन में अपने गुरु को अपनाने से होता है। जितना आपका आपके गुरु के प्रति श्रद्धा होगा, समर्पण होगा, विश्वास होगा, उसी तरह से आपको धीरे धीरे अपने सद्गुरु की ही प्राप्ति ईश्वर के रूप में होगी। और जब सद्गुरु ही आपके जीवन में होंगे तो वह गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागे पाँव बलिहारी, गुरु गोविंद दियो बताए। वह उस मार्ग को बता देता है जिसको जो गोविंद का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है। जन्म जन्मांतरों से भटका हुआ मनुष्य का देह जब सद्गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु दीक्षा में अपना तप, प्राण और पुण्य का एक अंश शिष्य के जीवन में देते हैं। और धीरे धीरे जब शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, विश्वास से गुरु मंत्र का अपने जीवन में प्रयोग करता है, उपयोग करता है, गुरु मंत्र को जब वो जपता है तो धीरे धीरे उसकी भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति स्वतः ही हो जाती है। क्योंकि गुरु मंत्र वह मंत्र है जिसके अंदर समस्त शक्ति सम्निहित है। अब ऐसे बताऊं, बता नहीं सकता शब्दों में, बस ये अनुभव करने की बात है। अब जैसे आपने गुड़ खा लिया है, कोई पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा है तो आप कहोगे गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है यह बता पाना संभव नहीं। इसलिए सद्गुरु के विषय में बता पाना बहुत ही असंभव है। और इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जब गुरु का वर्ण शिष्य करता है, शिष्य का वर्ण गुरु करता है तो यह आत्मा से परमात्मा का मिलन है। वह दिव्य मिलन अनुभूति कीजिए।
जब आप अपने सद्गुरु को ध्यान में देखिए, जहाँ मैंने चंदन टीका लगाया है उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। उस आज्ञा चक्र भृकुटी के मध्य में आप कहते गुरु मंत्र का जप करते हुए अपने गुरु का दर्शन यहाँ करते हैं तो आपकी और ज़्यादा उन्नति होती है। तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धा, संकल्प और विश्वास को दृढ़ करने का यह पर्व है। आप सुबह प्रातःकाल उठ करके स्नान करके शुद्ध आसन में बैठ करके फूल, चावल, अक्षत जो भी आपके पास है अपने गुरु का ध्यान करते हुए उनके चरणों में अर्पित करके गुरु मंत्र का जप करें। और ऐसे तो कहा जाता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने गुरु को समर्पण करना चाहिए। तो दशांश निकालने का विधान है। इसके पीछे भाव क्या है? भाव ये नहीं है कि गुरु को पैसे की ज़रूरत है, गुरु को रुपए की ज़रूरत है, गुरु को आपके साधन की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपनी कमाई का जब कुछ भाग अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं श्रद्धा से, समर्पण से, विश्वास से, तो वह 100 गुना हो करके हमें वापस ही मिलता है। जैसे मक्के की बीज को आप डालते हैं, एक दाना डालते हैं और जब मक्का ठीक से बन जाता है तो 1000 गुना हो करके देता है। इसी प्रकार से जब हम सद्गुरु को अर्पण करते हैं तो वह उस कार्य को, उस साधन को आपके लोक मंगल के कार्य में लगा देते हैं और लोक मंगल के कार्य के कारण जो पुण्य होता है वह पुण्य आपके जीवन में 100 गुना होकर के वापस मिलता है। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास का यह पावन पर्व। बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन बोलने की बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि गुरु अनुभव करने की बात है। मनुष्य के देह में सद्गुरु आते हैं तो हमारी दोष दृष्टि से कभी कभी उनके अंदर अवगुण दिख जाता है। यह नहीं करना चाहिए। सद्गुरु के अंदर दोष दुर्गुण का दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दुर्गुण का दर्शन करने वाला व्यक्ति का जो बुद्धि है मलिन हो जाती है और मलिन बुद्धि उसके दुख का कारण बन जाती है और वही दुख उसको, शिष्य को समाप्त कर देता है। अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि ये कैसे सद्गुरु हैं। अरे गुरु का वर्ण कर लिया, जैसे विवाह कर लिया तो जैसे पत्नी घर आ जाती है तो वह आपकी अर्धांगिनी हो जाती है, उसी प्रकार से जब गुरु का वर्ण कर लिया तो वह गुरु आपके ही जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए समर्थ होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई लोग एक गुरु से संतुष्ट न होकर के बार बार गुरु मंत्र लेते हैं। ऐसे लोग नरक के गामी होते हैं, क्योंकि बार बार गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। गुरु एक ही होता है। पूर्ण परम ब्रह्म की प्राप्ति के बाद क्या किसी को प्राप्त करना शेष रह जाता है? नहीं, शेष नहीं रह जाता। इसलिए अपने सद्गुरु में ही भगवान के दर्शन जो शिष्य करता है वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की कृपा का पात्र हो जाता है और वही शिष्य आगे चल करके स्वामी विवेकानंद, आरुणि और जितने भी परम शिष्य हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जब समर्पण करा अपने गुरु के प्रति तो वह जन जन के सद्गुरु बन गए। तो हम सब लोग अपनी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से अपने जीवन में गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही गुरु पूर्णिमा में संकल्प लेने का पर्व है। पहले ही मैंने कहा यह बताने की बात नहीं है, तो अनुभव करने की बात है। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्वरूप तुम में ही पाऊं। तीनों स्वरूप उन्हीं के ही अंदर है। तो आज के पावन अवसर पर यही संदेश है कि आप श्रद्धा, समर्पण, विश्वास से अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। खूब खूब मंगल कामना, शुभकामना।